जर्नलिस्ट महोदय, दिल्ली का चुनाव, विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होने वाला है, लेकिन ये जानना जरूरी है जनता को कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, ये सांकेतिक राज्य है। यहाँ पे केंद्र सरकार भी है, यहाँ पे हमारे राजदूत पूरे सभी देशों का होते हैं। एक लुटियन जोन है और बाकी सब गांव देहात की तरह ये बसा दिए गए हैं, जिनको इनकी सफाई, इनकी विकास, इनका जो है सुंदरीकरण कुछ भी नहीं है। और इस पे दिल्ली का जो बजट है वो जो है 80,000 करोड़ का है। 625 करोड़ खाली विज्ञापन पे है। देश विदेश का और टैक्स का पैसा आता है। सारा व्यापारी, हर बड़े बड़े व्यापारी दिल्ली के अंदर रहते हैं, जिससे चंदा धंधा दिल्ली सरकार को होता है। यानी कि एक एक मंत्री के अंदर 10-10 हजार करोड़ एक मंत्री दिल्ली का होता है। और यहां पे ये लोग भ्रष्टाचार, करप्शन करते हैं। दिल्ली जहां करोड़ों से त्रसित था, दिल्ली जहां करोड़ों से लोग मर रहे थे, इंजेक्शन के लिए, दवा के लिए हॉस्पिटल जा रहे थे, बच्चे मर रहे थे, बूढ़े मर रहे थे, उस वक्त केजरीवाल साहब अपना शीश महल का तैयारी करवा रहे थे, बन रहा था। जो केजरीवाल साहब ने कहा था भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मोहल्ले में घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, चप्पल में घूमेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, महल और मकान नहीं लेंगे, वो 4-4, 5-5 गाड़ियां सिक्योरिटी और जेट सिक्योरिटी, और उसके बाद में शीश महल को बना करके जिसमें 62 करोड़ खर्च हुआ, जिसके अंदर 4, 4.5 लाख का पर्दा लगाया। और आज कहते देखेंगे, क्या पता सब हटवा दिया गया हो। जब वो जेल में थे, बाहर आए, अब क्या दिखाएंगे। जब आप जेल में थे, जब आप रह रहे थे, उस वक्त आपने मीडिया को उस हाउस में घुसने नहीं दिया, उसके कंपाउंड में घुसने नहीं दिया, और जहां महिवाल घुसी तो उसके साथ अपराध किया, केस हुआ, और मुंह छुपाते गए। आपका बंदा, आपका सेक्रेटरी जेल गया तो आप साथ बन रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि संजय सिंह बहुत अच्छा बात करते हैं, वो अच्छा प्रवक्ता भी है, लेकिन वो पार्टी को बचाने के लिए पार्टी से नतमस्तक होकर के पार्टी को बचाना चाहते हैं, और वहां अपना जमीन को खो देते हैं। पार्लियामेंट में कुछ होते हैं, बाहर वो चोर उचक्कों को साथ दे रहे हैं, और इसीलिए संजय सिंह जेल गए। लेकिन जब संजय सिंह जेल गए तो डॉक्टर दुआ बचाने के लिए उनके खिलाफ हमने आम आदमी पार्टी ऑफिस में भी कहा कि हमें अच्छे लोगों को जरूरत है, आप इसमें केस ना करें, इनको छोड़ें, और अगर आपको साबित है तो आप बाद में जेल भेज दीजिएगा, लेकिन इस तरह से टॉर्चर ना करें। लेकिन यही लोग मिलजुल करके, कुकर्म पे बन करके, एक थाली में चट्टा बट्टा करके आज आम आदमी पार्टी जो है लॉलीपॉप दे रहा है और जो है फ्री का रेवड़ी बांट रहा है, वही बीजेपी वही कर रही है, और फिर कर रही है आपदा को खत्म करना है। ये मोदी जी की भाषा है, ये वो लोग कर रहे हैं। उनके ही नेता जो है महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। महिला जान नहीं रही है, जाग नहीं रही है, समझ नहीं रही है, फिर उसी का जो है जय जयकार कर रही है, उसके पीछे ही भाग रही है। तो बेविचार तो बढ़ेगा, रेप तो बढ़ेगा, और कमोबेश आम आदमी पार्टी और बीजेपी और साथ में कांग्रेस भी उनके साथ मिले हुए हैं, और इनके पीछे जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी और जो इनका जो है डॉन है वो आरएसएस है। ये मेरे डॉक्टर दुआ खुल के कहता है। तब कैसे रामराज बनेगा, कैसे जय भीम बनेगा, कैसे मीम बनेगा। और ये शांति और सद्भावना के लिए डॉक्टर दुआ कहता है मानवता लाओ, इंसानियत लाओ, और इसके लिए इन तमाम बुजुर्गों को, ये तमाम सारे कॉर्पोरेट पार्टियों को बाहर करो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सबको हटाओ, आरएसएस की मंशा को चकनाचूर करो, और तब हमारा लोकतंत्र बचेगा, तब हमारा संविधान बचेगा। इसलिए डॉक्टर दुआ कहता है कि अगर रामराज लाना है तो संविधान से आएगा। अगर आप जय सिया राम चाहते हैं, अगर जय भीम चाहते हैं, अगर अल अमीन चाहते हैं, तो आपको सेकुलर देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर संविधान के साथ चलना होगा। और आरएसएस या कट्टर मुल्लाओं के जो दबाव में जो देश को बेचने और बांटने में लगे हैं, इनको जो है हम वोट के चोट से बाहर करेंगे, तब हमारी शांति और सद्भावना और दिल्ली का विकास हो। सीएम आवास एक सरकारी आवास है, उसमें तो कोई भी जा सकता है। अब दिल्ली पुलिस संजय सिंह जैसे सांसद को, और देखिए, एक आप इसीलिए कुछ लोगों ने कहा कि उसको म्यूजियम बना दो, लेकिन इन्होंने कहा, फिर कहते हैं कि चलिए साहब हमने कुछ बनाया, हमने 62 करोड़ का बनाया,
और 62,000 करोड़ का मोदी जी महल में रह रहे हैं, बाकी रह रहे हैं। तो भैया एक अगर डाकू है जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, जिसको हम हराना चाहते हैं, आप चोरी करोगे? आप चोर बनोगे और कहोगे मैं तो थोड़ा सा चोरी किया? तो खून जो है 302 जो धारा लगता है, हमारा कानून कहता है कि अगर आपने चाकू से मर्डर किया है या बम से किया है या AK-47 से किया है, मर्डर किया है, 302 लगेगा, फांसी लगेगा, आजीवन कारावास होगा। तो आपने चोरी की, आगे डकैती किया, उसकी भी लड़ाई हो रही है। इसीलिए दिल्ली इंटेलेक्चुअल का शहर है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, यहाँ पे देश विदेश के लोग रहते हैं, यहाँ 36 राज्यों के लोग रहते हैं। लोगों को बेवकूफ बना के, रेवड़ी मार करके, मुफ्त खोरी करके आप भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हो, आप हमें भिखमंगा कहते हो, जबकि खुद भीख मांगते हो वोट का और कहते हो मुझे जिता दीजिए, मुझे फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो भीख तो आप मांग रहे हो और हमारे महिलाओं को, हमारे लोगों को भिखमंगा कहते हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और इसीलिए कहा कि दिल्ली के लोग जागो और इन भिखमंगों को जाके जमुना के किनारे बैठा दो या जमुना के बाहर, दिल्ली से बाहर करो। और हमारे नौजवान और नौजवान युवता और युवती जो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेज स्कूल है, और सबको आप एक हाथ से आप बेवकूफ बना रहे हो, खड़ा रख करके राज कर रहे हो, कह रहे हो मैं तो राजा हूं। आप किस बात का राजा है? आप नौकर हैं, आप जो है सेवक है, आप जनप्रतिनिधि है। उस औकात में रह करके जैसे जनता से आप भीख मांगते हो, जनता को बांटने की बात ना करो। जनता जनार्दन है, जनता देता है, जनता मांग नहीं रहा है। और सिर्फ व्यवस्था के लिए, संचालन के लिए, सही सरकार चलाने के लिए आपको चुनता है। यह चुना जाएगा, जो भी आए वो जनता के लिए काम करे, उसके लिए वो एफिडेविट करे, उसके लिए रजिस्ट्री करे और बात करे तो निकम में करे। दिल्ली चुनाव जनता के मुद्दों पर होगा या फिर ऐसी आवाज की लड़ाई? ये बकवास मोरा कुश्ती हो रहा है। यहाँ पे मुख्य मुद्दा को भड़काया जा रहा है। यहाँ पे महिलाओं पे कभी जो है हेमा मालिनी का गाल, कभी जो है प्रियंका गांधी का गाल, कभी जो है आतंकवाद, कहीं अवदौबाद, कहीं नफरत, कहीं मोहब्बत, ये उल्टा पुल्टा रेवड़ी बांटना। हम इसको 2100 देंगे, 4000 देंगे, 18,000 देंगे, उसको देंगे। बहन बेटिया का हम लाडली योजना लाएंगे। अरे तुम बनोगे, जीतोगे तब ना, जब जीतोगे बनोगे नहीं। और जनता का पैसा, और ये कहो ना कि मेरी सरकार होगी तो हम दिल्ली की विकास करेंगे, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अब हमने अभी सरकार में है तो हमने ये काम जो 30 अब गारंटी कार्ड दिया था उसको कहे कि मैंने 300 पूरा किया है, आगे भी हम पूरा करेंगे। ये आम आदमी पार्टी ये कहे ना कि मेरे जो गारंटी था पूरा हो गया, कहा हुआ ये बताइए, तो आपको फिर से चुन लेंगे। अब यही कि भाई ईडी ने जो गारंटी दी थी उनके इससे ज्यादा बढ़ के मैं 40 गारंटी देता हूं, जिसको पूरा करूंगा तो हो सकता है जनता बीजेपी को चुन ले। उससे बढ़ करके अगर कांग्रेस कहता है कि मैं 90 गारंटी करता हूं, ये सब लिखित देता हूं, ये मैं करूंगा, ये मेरा मैनिफेस्टो है, तो जनता उसको वोट देगी। लेकिन ये सब कटोरा थमा रहे हैं, भीख बांट रहे हैं, ये मुफ्तखोरी की बात कर रहे हैं, देंगे दिलाएंगे, ये कार्यकर्ता बना रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, बीटीसी के ड्राइवर और खलासी को रेंट सैलरी नहीं दे रहे हैं, मुसलमान और पंडितों को जो 4-4.5 हजार जो देने का पीछे वादा किया था, 18 महीना से 1 रुपया नहीं दिया। अब जब 4,000 नहीं दिया तो 18,000 कहां से दोगे? जब आपने महिलाओं को 1,000 नहीं दिया, जब शादी में 1 लाख रुपया देने की बात थी वो नहीं दिया, तो आप कहां से ये 4,000 दोगे? बताओ ना। का खाली जैसे मोदी ने कहा 15 लाख देंगे, कहां से दोगे? डॉक्टर दुआ कहता है कि हर वोटर को 20 लाख देंगे, कहां से देंगे? ब्रिटिश से मुआवजा लेंगे। आपका काला धन जितने भी नेता लूटा है वो निकालेंगे, देश और विदेश से निकालेंगे। और सरकारी खर्चा जो 100% है, 75% की कटौती होगी। ये करोड़ों अरबों रुपया जो आएगा वो जनता में बांटेंगे। सारे वोटरों को 20 लाख रुपया मिल सकता है, RW को मिल सकता है, महिला को 1-1 लाख रुपया मिल सकता है। लेकिन उसके लिए नियत होनी चाहिए, उसके लिए काम करने का तरीका होना चाहिए, उसके लिए सरकार कौन कैसे चलाता है वो होना चाहिए। लूटोगे, खसोटोगे, अपना घर बनाओगे, अपना बेटी को ये पढ़ाओगे, विदेश घुमाओगे और फिर कहोगे स्कूल अच्छा है, तो आपका लीडर, आपका सारा साथी क्यों नहीं बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? क्यों नहीं नगर निगम के बच्चे जितने भी वार्ड काउंसिलर है उनके बच्चे पढ़ रहे हैं? फिर वो प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं? तो तुम धोखा
तुम धोखा, दूसरे के लिए अच्छा स्कूल है, अच्छा मोहल्ला क्लिनिक है, तो तुम इलाज कराओ ना पहले। वहां जेनेरिक दवा से जो कुत्ते मच्छर, जो डॉक्टर नहीं है, जो छोटे छोटे डॉक्टर है, जिसको झोला छाप डॉक्टर कहा मेडिकल एसोसिएशन ने, उनको बैठा करके आप उनको जो है आप कार्यकर्ता बना करके जनता को, दिल्ली को बेवकूफ बना रहे हो। और ठंड है, ठंड में रेल बसेरा ठीक से नहीं है, 2-4 है, वहां भी आपने कमर खाली बांध दिया और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो दिल्ली के लिए बहुत कुछ कर रहा हूं। तो फिर गलियां गंदा क्यों है, मच्छर क्यों है, गंदगी क्यों है, और कूड़ा का ढेर क्यों लगा हुआ है? आज हमारा वही मारामारी, वही भ्रष्टाचार, हर आदमी त्राही त्राही करा है, महंगाई बढ़ गई है, बेघरों को रोजगार नहीं है, बेघर को घर नहीं है। अरे घर दे दो। आप जो है बार बार कह रहे हो मैं तो रणबीर सेरा में सुनाऊंगा। अरे उसको जब 2 रूम का फ्लैट मिल जाएगा, घर मिलेगा, चैन से शांति से परिवार रहेगा, और ये सब आरा नेशनल पार्टी इन्वेलेट करेगा, मानवीय मूल्यों पे करेगा। और इसके लिए पैसा कहां से आएगा? जैसे मैं पूछ रहा हूं, तो पैसा यह आएगा कि जमुना का सौंदर्यीकरण होगा, टेम्स की तरफ डबलेगा, उसमें बोर्ड और चलेगा, उसके आगे पीछे बहुत सारी बिल्डिंगें बनेंगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल और फिल्म सिटी बनेगा, पार्क बनेगा। उससे हमारा जो है देश विदेश से करोड़ों अरबों रुपया, आपका डॉलर, यूरो, आपका अन्य जो है विदेशी येन सब आएगा, और आपका दिल्ली जो है सुंदर होगा, और पूरा भारत का एक आन बान शान होगा। तब आप विश्व गुरु होंगे, तब आप सोने की चिड़िया होंगे। पैसा की कोई कमी नहीं, काम करने की नीयत ठीक होना चाहिए। जो बीजेपी का नितिन गडकरी ने कहा पैसा की कोई कमी हमारी सरकार में नहीं है, लेकिन लोग नीयत अच्छा नहीं रखे, सिर्फ लूट रहे जैसे उनको कभी मरना नहीं है। तो आज यही स्थिति है। इसी को ठीक करने के लिए अब मानवीय मूल्यों के आधार पर हमें कार्यकर्ता, हमें सेवक, हमें सेवादार और हमें सच्चा चौकीदार देश का बनना होगा। तब हमारा देश, तब हमारा भारत की राजधानी दिल्ली और अन्य राज्यों का विकास और समृद्धि होगा।